बढ़िया सेक्टर आपने पकड़ा है, लेकिन एक स्टॉक जो हमारी टीम में लगातार रहा है वो है आईटीआई, और आईटीआई को फिर से आज टीम में जगह दे रहे हैं। देखिए अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जिस तरह से 4G के टेंडर के लिए बीएसएनएल के लिए आईटीआई टेक महिंद्रा के साथ मिलकर ऑर्डर देने के लिए दाव लगाने वाली थी, ये टीसीएस के साथ भी देखिए मिलकर लगा सकते हैं। तो एक बात तो पक्की है, देखिए हार्डवेयर तो यही कंपनी बनाएगी, अब सॉफ्टवेयर टीसीएस का हो सकता है या फिर टेक महिंद्रा का हो सकता है, जिनको भी ऑर्डर मिले। लेकिन आईटीआई ये वो स्टॉक है जो आपके फोकस में ज़रूर होना चाहिए। और मैं पहले भी कहता था ये 150 रुपये तक तो देखिए आराम से चला जाएगा। पहले 50 रुपये के भाव पर 100 का टारगेट, उसके बाद इसका लक्ष्य हमने बढ़ाया था, और मुझे लगता है अब यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अगला शेयर है भेल। मुझे लगता है सरकारी सेक्टर के ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, और भेल इसलिए क्योंकि देखिए चाइना से टेलीकॉम इक्विपमेंट्स तो इंपोर्ट नहीं होंगे, लेकिन साथ ही टीवी और एलसीडी के पैनल, मोबाइल फ़ोन के पैनल्स भी देखिए भारत में बनाने की बात हो रही है, और भेल जैसी कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। सोलर पैनल बनाने की बात भारत में मेक इन इंडिया के तहत हो रही है, तो ये वो स्टॉक है जो भागता हुआ आपको नज़र आएगा, यहाँ पर नज़र होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट्स भी भेल को लेकर देखिए लगातार अब बने हुए हैं, तो बहुत ख़राब समय भेल के पीछे है। अब यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, इसके ऊपर भी रखिएगा नज़र। BEML के ऊपर भी रखिएगा नज़र, ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है, क्योंकि देखिए मेक इन इंडिया के तहत सरकारी डिफेंस कंपनियों में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। जिस तरह से आपको याद होगा FDI इन डिफेंस को सरकार ने 100% अलाउ किया था, उसके बाद यहाँ पर BEML जैसी कंपनियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में नहीं दिखाया जितना अच्छा BDL और HAL ने दिखाया है। मुझे लगता है कि अब ये भी कैचअप करते हुए आपको नजर आएंगे। डिफेंस सेक्टर बहुत बढ़िया सेक्टर है, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। बाकी बचे हुए महीने में भी मुझे लगता है डिफेंस कंपनियां, इवन रेलवे कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। तो मेरे 5 खिलाड़ी हो चुके हैं पूरे, और सरकारी है, कोई राज्य सरकार की कंपनी है तो कोई केंद्र सरकार की, GNFC, GSFC, गुजरात राज्य सरकार की कंपनियां, ITI, BEML और भेल, ये स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए। तो फोकस साफ तौर पर PSUs के ऊपर है नीरज, और मुझे लगता है PSUs बढ़िया प्रदर्शन इस हफ्ते दिखा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मेरा जो अगला स्टॉक है वो कर्नाटक बैंक है, और कर्नाटक बैंक की कल आए रिजल्ट, और मतलब वीकेंड के दौरान रिजल्ट आए, और रिजल्ट मुझे बेहतर दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी कम अच्छी हैं। जैसे इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम में देखिए आप साल दर साल 8% की ग्रोथ है, और तिमाही दर तिमाही भी इम्प्रूव करने में सफल रहे हैं। मुनाफा भी इन्होंने 12% साल दर साल और करीब 1% क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ाया है, और मार्जिन इंप्रूव हुआ है। पिछले 6-7 क्वार्टर का बेस्ट मार्जिन है, 6 क्वार्टर में सबसे अच्छा मार्जिन इन्होंने 2.89 के दिखाया है, जो कि बहुत अच्छा इसलिए माना जाएगा क्योंकि 3-4% तो टॉप नॉच बैंक्स के होते हैं, तो वो एक बेहतर है। और स्लिपेजेस कम करने में ये सफल रहे हैं। हालांकि मोरेटोरियम इनका थोड़ा ज़्यादा है, 51% के आसपास की बुक इनकी मोरेटोरियम में है। लोन ग्रोथ जो है बहुत स्लो थी, 2% की आई, 2.6% की साल दर साल देखने को मिली है। तो कुछ चीज़ें अच्छी, लेकिन इम्प्रूवमेंट बढ़िया दिखा है, और चूंकि अब वो दौर ख़त्म हो गया तो मुझे लगता है कि फिर से पिकअप करेगा, और स्टॉक प्राइस उस झटके को पहले ही ले चुका है। तो कर्नाटक बैंक खरीदारी की सलाह होगी, सेल में खरीदारी सलाह हो सकती है। नतीजे बहुत बढ़िया, ऑपरेशनली तो गजब के नंबर है। मार्जिन देखिए आप 12 के सामने 40% की रखी इन्होंने। एबिटा में बहुत ज़बरदस्त उछाल है, लगभग 3 गुने के उछाल के साथ ये 6,500 करोड़ हो गया है। और जो इनका मुनाफा है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है, 548 सामने 2,500 करोड़ के। यानी आप ये कह सकते हैं लो बेस का फ़ायदा है, लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा है, और ये इंप्रूवमेंट आगे इसलिए जारी रहने की अब मुझे संभावना दिख रही है क्योंकि आयरन की कीमतें, यानी स्टील की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। आयरन ओर में सर्ज आया था, लास्ट वीक ही हमने कहा था कि आयरन ओर में सर्ज है, तो जो बेस मेटल वाले स्टॉक्स हैं उसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, प्रोवाइडेड कि वो कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की, उसमें डेट किस तरीके का। तो मुझे लगता है सेल को फ़ायदा होगा और अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी। हेमंत, डिपेंडेबल की बारी। बिल्कुल, तो डिपेंडेबल होगा। IRCTC ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, और देखिए पिछले हफ्ते भी हम लोग आखिरी सौदा में और पहला सौदा में इस शेयर की चर्चा कर रहे थे, जब यहाँ पर खबरें आ रही थी कि प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए भी देखिए अब 21 तारीख को ये लोग आगे आएंगे और बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि नतीजे भी देखिए अच्छे आए।
बहुत ही शानदार नंबर्स, किसी ने सोचा नहीं था कि 78% प्रॉफिट ये पेश करेंगे। और ये चौथी तिमाही के नतीजे हैं, ध्यान रखिए। अब पहली तिमाही के नतीजे सबको पता है, देखिए ढीले आने वाले हैं, जब ट्रेनें चली नहीं रही थी तो नंबर्स कैसे अच्छे आ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे लगातार यही कह रहा था कि ये जो स्टॉक है वो अब रेलवे में रिफॉर्म्स के ऊपर देखिए चलता हुआ नजर आएगा। तो अब बाजार में ये तो पता है कि पहली तिमाही के खराब आएंगे, लेकिन चौथी तिमाही में 80% का प्रॉफिट होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। 14% से मार्जिन बढ़कर 50% हो जाएंगे। और ये भी सोचिए, ये उस तिमाही के नंबर्स हैं जब ये इन्होंने तेजस वगैरह ट्रेन चलानी शुरू की थी। अब बाजार ये सोचने लगेगा कि अब अगर ये नई ट्रेन के लिए बोलियां लगाएंगे तो इनके मार्जिन देखिए किस तरह से बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि नई ट्रेन के लिए जो बोलियां लगेंगी उसमें अब फेयर्स ये कंपनियां खुद तय कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया स्टॉक है, अगर है तो आप होल्ड करिए, घबराइए मत। IRCTC पहले भी क्योंकि कई बार हमारी टीम में रह चुका है, तो आज फिर से डिपेंडेबल का दर्जा इसे दे रहे हैं 1555 के टारगेट के साथ। इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए नीरज। देखिए मेरा डिपेंडेबल चूंकि सेल के इतने बढ़िया नतीजे आए तो वहाँ से क्यों लेते हुए हमने छोटी मझोली स्टील कंपनी को रखा है। सनफ्लैग आयरन हमारा डिपेंडेबल शेयर है और आपने देखा होगा सेल के नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं। वो फाइनेंशियल टर्म्स तो है ही है, जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो जब बड़ी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, छोटी को फ़ायदा मिलता है। दूसरी वजह ये देखिए, जो कोर इशू समझिए कि स्टील सेक्टर की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रही है, प्राइसिंग इनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और सरकार की तरफ से मदद मिली। ये तीन चीज़ें साथ में रखिए। अब आप बेसिक नंबर पर आइए, आप देखिए आयरन ओर की कीमतें बढ़ रही हैं। चाइना की तरफ से डिमांड स्टील की 60 से 70% तक बढ़ चुकी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और सबसे बड़ा वो एक्सपोर्टर भी है और वही दिक्कतें भी करता है। तो वहाँ की अगर डिमांड आ रही है तो तगड़ा कंजम्पशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए स्टील की कीमतों पे खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी दिख रही है। अब आप भारत की स्पेसिफिक स्टोरी देखिए। पूरे लॉकडाउन के बाद अब जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? सीमेंट, स्टील, प्लम्बिंग वाले, प्लाई वाली, टाइल वाली इन कंपनियों में, रियल एस्टेट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही ग्रोथ की संभावनाएं बन रही हैं और इसीलिए आप देखिए स्टील में मजबूती देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है जो छोटी मझोली कंपनी है, जो शीट्स बनाती हैं, सरिया बनाती हैं, उनमें फोकस करिए, क्योंकि वो एंड जो प्रोडक्ट होता है उसमें बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। तो इसीलिए सनफ्लैग आयरन को डिपेंडेबल के तौर पर हमने शामिल किया है। 48 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चलाएं। ब्रेक लेते हैं छोटा सा, लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर वो भी मेरे इसी सेक्टर से होंगे।